मामला सामने आया है, गदा चौक का है। भरी दोपहरी, ऐसा भी नहीं कि रात है, लेकिन चारपहिया वाहन जो गाड़ी है वो पूरी तरह से गड्ढे में घुस जाती है। यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी जो है ये है कि जिन नालियों को अब भी नहीं ढका गया है, राहगीर अपनी राह पर चल रहा है, लेकिन उस राह को ठीक करिए, क्योंकि उसी रोड का टैक्स भी देना पड़ता है। मौसम में गर्मी का सुरूर चढ़ता और उतरता नजर आ रहा है। वैसे में क्या आने वाला है? बरसात। लेकिन जो देख करके आप आए हैं, यानी कि जो टीजर देख करके आप आए हैं, उसके बारे में बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और इससे पहले भी ऐसी कई खबरें बता चुका हूँ, सुना चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि किस तरह से जगह जगह गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों में पानी भरा होता है, और उस भरे पानी की सुर्खियाँ बनती हैं कि सड़कों पर स्विमिंग पूल बन गया। और ये बरसात के मौसम में होता है, बरसात के उस मौसम में होता है जब मुहाना आता है बरसात का। लेकिन अभी बरसात है नहीं और तैयारी शुरू हो गई। मतलब तैयारी नगर निगम की नहीं है, तैयारी बनाने वालों की नहीं है, तैयारी सुधारने वालों की नहीं है, तैयारी व्यवस्था संभालने वालों की नहीं है। तैयारी उन लोगों की है जिन्होंने नाली की साफ़ सफाई के लिए नाली के ऊपर से पत्थर हटाए होंगे, लेकिन शायद उसे लगाना भूल गए। और ऐसी एक और घटना सेक्टर 6 में सामने आई थी, जब एक दुकान के सामने ठीक वैसी ही गाड़ी, जो कार थी, चारपहिया वाहन, वो पूरी तरह से फंसी हुई थी। ऐसा एक और मामला सामने आया है, गदा चौक का है। भरी दोपहरी, ऐसा भी नहीं कि रात है, ऐसा भी नहीं है कि लाइट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि दिखा ना हो। दिखा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन कसूरवार उस कार वाले को ना कह के मैं कसूरवार उन व्यवस्था बनाने वाले और सिखाने वालों को कहूँगा। क्योंकि जो सड़क है, सड़क के किनारे वो आदमी अपनी लेन में चल रहा है, अपनी साइड से चल रहा है, अपने रफ्तार से चल रहा है, जितना उसको चलना चाहिए। लेकिन चारपहिया वाहन जो गाड़ी है वो पूरी तरह से गड्ढे में घुस जाती है। बहुत दूर की जगह बता नहीं रहा हूँ, खबर बता नहीं रहा हूँ। सुपेला सब जानते हैं, गदा चौक सब जानते हैं, इर्द गिर्द क्या कुछ होता है सब जानते हैं। शाम के समय तो वहाँ पर बाकायदा दारू भट्टी खुले ही रहता है, और जो भीड़ लगती है वो तो अलग मैटर है। वहाँ तो लगातार जो है शराब पीने वाले आते हैं। शाम के समय वहाँ पर जो व्यवस्था होती है वो तो होती है। स्ट्रीट लाइट है नहीं। अब बगल में जो दुकान है कपड़े वाली, वहाँ का जो लाइट है वो थोड़ा बहुत जो रोड तक आ जाता है। अब जो दारू पी करके निकलते हैं या दारू लेने के लिए निकलते हैं, बड़ी तेज़ी से रहते हैं, वहाँ पर घटनाएं दुर्घटनाएं भी होती हैं। ये और मुद्दा है, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन असल में वो लोकेशन बताने के लिए मैंने वो सारी चीज़ों को बताया है कि गदा चौक, शराब भट्टी और उसके बीच में ये पूरी घटना हुई है। घटना गंभीर भी हो सकती थी। कोई बाइक वाला गिरता, मान लो हेलमेट नहीं पहना होता। आजकल लोग हेलमेट पहनते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद उनके हाथ में गाड़ी है तो कोई दिक्कत है नहीं, वो अपने हिसाब से चला लेंगे, हेलमेट की ज़रूरत है नहीं। भले चाहे जागरूकता अभियान चल जाए, और जागरूकता अभियान तो ऐसे हैं कि पुलिस वालों के लिए भी सिर्फ एक हफ्ते, एक माह के लिए रहते हैं। उसके बाद वो भी बिना हेलमेट के चलते हैं और सब लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। खैर, यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी जो है ये है कि जिन नालियों को अब भी नहीं ढका गया है, जिन नालियों को अब भी इस तरह से छोड़ दिया गया है कि भैया जैसा तैसा है, कर ले काम, आगे बरसात आएगी फिर बोल देंगे कि काम जारी है, कार्य प्रगति पर है, और ऐसी कार्य प्रगति पर वाले पोस्टर लगाते लगाते पूरा बरसात निकाल देंगे। लबालब जब पानी भर जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि नाली कहाँ है और सड़क कहाँ है। और ऐसे ही किसी कोने में एक लड़का चलते हुए आएगा, नाली में घुसेगा और कूदेगा, बहते हुए दूसरे नाली से निकलेगा, तब तक वो जिंदा नहीं बचेगा। ये घटना भी आपको याद होगी, जुलाई का महीना था, 2 साल बीत चुके हैं। इसी सुपेला चौक पे, इसी भरे बाजार के बीच ये घटना हुई थी, जब दूसरी तरफ से 3 घंटे ये रेस्क्यू के बाद दूसरी तरफ नाली में, मैं शिवनाथ नदी और नदी की बात नहीं कर रहा, नाली के अंदर से वो लड़का निकला था और पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो सोचिए कि जिन जिन जगहों पर इस तरह के गड्ढे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी जिनके लंबित हैं अभी भी मामले, इन तमाम सारी चीज़ों को करने के लिए, भैया सड़क सुधार दें, भैया कहीं अगर कोई दिक्कत है तो वो देख लें, कहीं नाली का पानी बह रहा है तो उसको ठीक कर लें, नाली सुधार दें। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो नगर निगम थोड़ा सा अपने काम को लेकर के सतर्क हो जाए और बिल्कुल बाकायदा वहाँ जाकर, क्योंकि ये केपी न्यूज़ की तरफ से एक दरख्वास्त है आप लोगों के लिए, जो भी अधिकारी देख रहे हैं, जो भी इससे संबंधित अधिकारी देख रहे हैं, वो ज़रूर इस पे अमल करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं हर जगह हैं।
ये सिर्फ एक गड्ढे के लिए मैं इतनी बड़ी खबर बना रहा हूँ, ये सुन करके आप ये कमेंट करेंगे कि छोटा सा गड्ढा ही तो था, रील भी बन सकती थी। रील भी बन जाती है, लेकिन गड्ढे भरते हैं क्या? नहीं तो लोग एक से एक हैं, हाथ में इंच टेप लेकर के निकल जाते हैं ठेकेदारी करने। क्या हुआ? क्या सड़कों के गड्ढे भर गए? क्या नालियाँ जो जाम थी वो खुल गई? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो कब होगा? कब होगा? जब इस तरह की खबरें लगातार आती रहेंगी, तब होगा। तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। या फिर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरें, वहाँ के गड्ढों को भरें और उसके बाद बता दें कि हाँ भैया कार्य प्रगति पर था, अब नहीं है, चीज़ों को हमने ठीक कर दिया गया है। और बाकी कितना ठीक किया वो तो पब्लिक बताएगी। तो बताने का ये वीडियो दिखाने का तात्पर्य ये था, पूरी वीडियो आप मैंने खबर में दिखाई है, वीडियो दिखाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि राहगीर अपनी राह पर चल रहा है, लेकिन उस राह को ठीक करिए, क्योंकि उसी रोड का टैक्स भी देना पड़ता है। उसी जगह टैक्स जाता है जहाँ से कर्मचारी अधिकारी निकल के आपकी सड़कों, आपकी नाली, आपके आसपास के तालाब, उन तमाम सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम साफ करेंगे, हम ठीक करेंगे। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। हाथ क्या आता है? कुछ नहीं। उसके बाद अभी यही होगा कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ढक दिया जाएगा। वहाँ पर 4-5 लोग बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ कि एक गाड़ी गई, तो उसके बाद प्रशासन को याद आया कि नहीं इसको ठीक कर देना था। ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ ये है कि सेक्टर 6 में जो महिला कार चला रही थी और जिसकी गाड़ी गड्ढे में घुसी थी, वो गड्ढा अभी भी वैसा का वैसा ही है। इसकी रील भी हमने दिखाई थी आपको, लेकिन अब भी जस का तस है, कुछ खास हुआ नहीं है। विजुअल में इसलिए आपको लगातार दिखाते रहता हूँ कि जिस घटना से जुड़ी खबर मैं बता रहा हूँ वो घटना आप देख सकें, सुन सकें, समझ सकें कि किसके बारे में है। एक गड्ढा है, एक कार थी, एक व्यक्ति था। हो सकता है आपके घर का कोई व्यक्ति हो, आपके घर की कार हो, या ये भी हो सकता है कि आपके घर की नई खरीदी हुई कार हो, जिसको थोड़ा सा स्क्रैच लगेगा तो हृदयघात जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इन तमाम सारी चीज़ों के लिए हम ये जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम खबरों को दिखाएं, जो आसपास की क्षणिक जो लोकल खबरें हैं उस पर हम काम कर सके, आप तक चीज़ों को पहुंचा सके। और अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें दिखती, मैं बार बार पिछले 4 खबरों में बोल चुका हूं कि अगर लगता है कि भाई कहीं कोई गलती किसी से हो रही, चाहे वो वर्दीधारी हो, चाहे वो बिना वर्दी का वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, चाहे वो एक बड़ी गाड़ी चलाने वाला क्यों ना हो, कहीं भी कोई दिक्कत नज़र आती है, लगती है कि भाई ये स्क्रीन पर जाएगी तो खबर बनेगी, तो बिल्कुल नंबर नीचे दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल करिए, संपर्क करिए और उसके बाद डिटेल बताइए। उसका भी एक फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। 1 मिनट की वीडियो आपको बनानी है, 1 मिनट की वीडियो आपको केपी न्यूज़ के इस नीचे जो नंबर दिया गया उस पर भेजना है। वो नंबर जैसे ही आएगा और उसी के साथ साथ उस पर संदेश ये भी लिखना है, मैसेज ये भी डालना है किस जगह का है, कितने बजे की घटना है और क्या हाल किस तरह से हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो उसके बाद वो खबर बिल्कुल आपके सामने होगी। अगर आप चाहेंगे तो आपके नाम के साथ, अगर नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल गुप्त करके उस खबर को दिखाया जाएगा। ये घटना थी, ये घटना हमारे एक व्यूअर ने भेजी, एक सब्सक्राइबर ने भेजी, उन्होंने व्हाट्सअप किया, उससे पहले उन्होंने कॉल किया था किस तरह की घटना है। हमने कहा ठीक है, आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, माफ़ करिएगा, खास लोगों के लिए ये छोटी सी खबर हो सकती है, इसे छोटे रूप में बनाया जा सकता था, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि उसी रास्ते से मैं भी गुजरता हूँ, मेरा परिवार भी गुजरता है, मेरे और भी लोग गुजरते हैं जो मुझे चाहने वाले होते हैं, जिनको मैं चाहने वाला होता हूँ, तो इस तरह के लोग भी गुजरते हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन गाड़ी गड्ढे में रह जाए और इंसान, तो ये सारी चीज़ें बोलनी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि विचाराधीन तरीके से आप तक इसको समझा दूं, बता दूं, क्योंकि आप कहेंगे कि अपने विचार मत रखिए, तो अगर मेरे विचार सड़कों को ठीक करने के हैं तो ठीक ही है ना। इस तरह की खबरें और आते रहेंगी और आप तक पहुंचाते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। अगर आपके इर्द गिर्द अगर कुछ नहीं हुआ है, बरसात आने वाली है, पानी वैसे ही भरेगा जैसे बीच में भरी गर्मी में भर गया था, याद होगा आपको लक्ष्मी मार्केट, तो उस तरह की स्थिति ना हो, इसके लिए पहले सचेत हो जाइए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वार्ड समस्या, उसमें भी जुड़ करके आप जो है संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरें हैं और अन्य खबरों के साथ भी लौटेंगे, अन्य रिपोर्ट्स के साथ भी आप तक पहुंचेंगे। शुक्रिया।